हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल स्वाति की पाठशाला। और पाठशाला में आज आप पढ़ने वाले हैं परीक्षावाणी उत्तराखंड जीके। तो इसमें वन लाइनर हम लोग पढ़ रहे थे हिस्ट्री में। तो राज्य में स्वतंत्रता आंदोलन आज का टॉपिक है, राज्य में स्वतंत्रता आंदोलन। और इससे पहले के जितने भी टॉपिक है वन लाइनर ये कंप्लीट हो चुके हैं। तो फर्स्ट इसमें पॉइंट है, राज्य का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी होने का गौरव चंपावत के बिसुंग गांव के कालू सिंह महरा को प्राप्त है। उन्होंने क्रांतिवीर नामक गुप्त संगठन बनाकर आंदोलन चलाया था। तो इससे एक चीज तो आपको कंफर्म हो चुकी होगी कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कौन थे, कालू सिंह महरा थे। ठीक है। दूसरी चीज, उन्होंने क्रांतिवीर नामक गुप्त संगठन बनाया था। ठीक है। और ये कब किया था इन्होंने? 1857 की क्रांति के दौरान। तो ये इस क्वेश्चन में तीन चीजें छिपी हुई हैं। पहला, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कौन थे? प्रथम, उत्तराखंड से कालू सिंह महरा, नंबर 1। नंबर 2, इन्होंने कौन सा गुप्त संगठन बनाया? क्रांतिवीर नामक संगठन बनाया। इन्होंने कब ये संगठन आंदोलन में चलाया? कब ये संगठन इन्होंने बनाया? 1857 की क्रांति के दौरान बनाया। अगला है, अल्मोड़े में राजनीतिक संचेतना बढ़ाने के लिए डिबेटिंग क्लब की स्थापना कब हुई? तो 1870 में डिबेटिंग क्लब की स्थापना हुई। 1857 में क्रांति हुई थी और 1870 में डिबेटिंग क्लब की स्थापना हुई। राज्य की भाषा कुमाऊनी में प्रथम अखबार का प्रकाशन अल्मोड़ा से शुरू हुआ। तो कब हुआ था? 1871 में। डिबेटिंग क्लब के शुरू होने के एक साल बाद 1871 में प्रथम अखबार का प्रकाशन हुआ। अगला है, कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन 1886 में उत्तराखंड से लोगों ने भाग लिया, उनमें से एक थे। तो उत्तराखंड से लोगों ने जो भाग लिया था उनमें से थे ज्वालादत्त जोशी। दो लोगों ने भाग लिया था, ये है, उनमें से एक थे ज्वालादत्त जोशी। अगला है, राजनीतिक चेतना के विस्तार के लिए 1903 में हैप्पी क्लब की स्थापना हुई। किसने की थी हैप्पी क्लब की स्थापना? पंडित गोविंद बल्लभ पंत ने। तो पंडित आता है ना इनके नाम के आगे, और यहाँ पे क्या है? हैप्पी, पी फॉर, ये जो पी है लास्ट में आता है हैप्पी में, वाई से पहले, और यहाँ पे क्या है? पंडित। तो पी से पंडित, पी से यहाँ पे पी। तो आपको बात समझ में आ गई होगी। ये जस्ट लर्न करने के लिए है। राजनीतिक चेतना के विस्तार के लिए 1903 में हैप्पी क्लब की स्थापना किसने करी? पंडित गोविंद बल्लभ पंत ने। अगला है, राज्य में वन नीति के विरोध में व्यापक जन आंदोलन चला। कब से कब तक चला? 1911 से 1917 के मध्य। अगला है, राजनीतिक चेतना के विस्तार के लिए अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना हुई, 1912 में हुई। अगला है, तिलक व एनी बेसेंट की होम रूल लीग से प्रभावित होकर राज्य में होम रूल लीग आंदोलन चलाया। किस किसने चलाया? विक्टर मोहन जोशी, बद्रीनाथ पांडे, चिरंजीवी लाल और हेमंत चंद आदि ने। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी ने देहरादून की यात्रा करी। कब करी? 1916 में। राज्य की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और शैक्षणिक समस्याओं पर विचार करने के लिए पंडित गोविंद बल्लभ पंत, हरगोविंद पंत, बद्रीदत्त पांडे आदि के प्रयासों से 1916 में गठित हुआ। क्या गठित हुआ था? कुमाऊं परिषद। कुमाऊं परिषद का गठन कब हुआ था? 1916 में। अगला है, कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय हो गया 1926 में। गढ़वाल क्षेत्र से बैरिस्टर मुकुंदलाल और अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा के प्रयासों से गढ़वाल कांग्रेस की स्थापना हुई 1918 में। नेक्स्ट है, अमृतसर कांग्रेस 1919 में। गढ़वाल के किन दो नेताओं ने भाग लिया? तो अमृतसर कांग्रेस जो 1919 में हुई थी, गढ़वाल से अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा और मुकुंदलाल ने भाग लिया। नेक्स्ट है, जनवरी 1921 में बद्रीनाथ पांडे, हरगोविंद पंत और चिरंजीवी लाल के नेतृत्व में 40,000 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने बागेश्वर में किस नदी में कुली बेगार प्रथा से संबंधित रजिस्टर को बहाकर कुली बेगार प्रथा अंत कर दी। किसने करी? कहाँ पे करी इन्होंने? सरयू नदी के किनारे। नेक्स्ट है, 1929 में गांधी और नेहरू जी ने कुमाऊं क्षेत्र में हल्द्वानी, भवाली, ताड़ीखेत, अल्मोड़ा, बागेश्वर, कौसानी आदि स्थानों में यात्राएं करी और राजनीतिक सभाएं करी। तो इन्होंने 14 जून से 2 जुलाई तक राजनीतिक सभाएं करी। 1929 में गांधी जी ने गढ़वाल क्षेत्र की यात्रा करी। कब से कब तक? 16 से 24 अक्टूबर तक। कुमाऊं यात्रा के दौरान गांधी जी ने किस स्थान पर कुछ समय मतलब 12 दिन के लिए प्रवास किया और अनासक्ति योग के नाम से गीता की भूमिका लिखी। तो कौसानी
बागेश्वर में इन्होंने क्या किया, 12 दिन के लिए क्या किया, प्रवास किया। कौसानी को गांधी जी ने कहा, कौसानी को गांधी जी ने भारत का स्विट्जरलैंड कहा। अगला है 1930 में गांधी जी के 78 नमक सत्याग्रहों ने उत्तराखंड से 3 व्यक्ति थे। 1930 में गांधी जी के 78 नमक सत्याग्रहियों में उत्तराखंड के 3 व्यक्ति कौन कौन थे, ज्योतिराम कांडपाल, भैरवदत्त जोशी और गोरखवीर खड़क बहादुर। नेक्स्ट है अप्रैल 1930 में चंद्र सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में 2/19 गढ़वाल राइफल के सैनिकों ने निहत्थे अफगान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया। इस घटना को कहा जाता है पेशावर कांड और इसमें गोली चलाने से इनकार किया था चंद्र सिंह गढ़वाली ने। चंद्र सिंह गढ़वाली को कितने समय तक जेल में रहना पड़ा था, 11 वर्ष 3 माह 18 दिन। 1930 के गाड़ोदिया स्टोर डकैती कांड में राज्य के कई उग्र राष्ट्रवादी युवक सम्मिलित थे, जिनमें से मुख्य थे भवानी सिंह। नेक्स्ट है चन्नौदा सोमेश्वर अल्मोड़ा में 1937 में गांधी आश्रम की स्थापना किसने करी थी, शांतिलाल त्रिवेदी ने। नेक्स्ट है स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 5 दिसंबर 1942 को खुमाड़ नामक स्थान पर, जो कि सल्ट कांग्रेस का मुख्यालय था, खुमाड़ के पास क्या था, सल्ट कांग्रेस का मुख्यालय था, अंग्रेजों की गोलियों से गंगाराम खीमा देव नामक 2 भाई और चूड़ामणि शहीद हो गए थे। तो सल्ट की भूमिका की सराहना करते हुए गांधी जी ने इसे क्या कहा था, कुमाऊं का बारदोली कहा था। कुमाऊं का बारदोली किसे कहा जाता है, ये एमसीक्यूज में भी पूछा गया था। कुमाऊं का बारदोली सल्ट को कहा जाता है। अगला है खुमाड़ सल्ट क्षेत्र में प्रत्येक वर्ष शहीद दिवस मनाया जाता है। तो 5 सितंबर को खुमाड़ सल्ट क्षेत्र में क्या मनाया जाता है, शहीद दिवस मनाया जाता है। अगला है नमक सत्याग्रह के दौरान अल्मोड़ा नगर पालिका भवन पर कुंती वर्मा, जीवंती, मंगला, रेवती आदि महिलाओं के द्वारा किसके नेतृत्व में तिरंगा फहराया था। तो नमक सत्याग्रह हुआ था अल्मोड़ा नगर पालिका भवन पर। कुंती वर्मा, जीवंती, मंगला, रेवती आदि महिलाओं ने क्या किया था, तिरंगा फहराया था। और किसके नेतृत्व में फहराया था, विष्णु शाह देवी के नेतृत्व में फहराया था। 1932 में राज्य के किस महिला आंदोलनकारी को जिंदा या मुर्दा पकड़ने का आदेश दिया गया था, कुंती वर्मा को आदेश दिया गया था कि उन्हें जिंदा या मुर्दा पकड़ लिया जाए। नेक्स्ट है 1940 में गांधी जी ने अपनी ब्रिटिश शिष्या सरला बहन हाइलामन को कौसानी भेजा, जहां पहुंचकर उन्होंने स्थापित किया लक्ष्मी आश्रम। नेक्स्ट है लक्ष्मी आश्रम से जुड़ी वह कौन सी 2 बहनें जिन्होंने सर्वोदय का व्यापक प्रचार प्रसार किया, कमला और बसंती। नेक्स्ट है गांधी जी की दूसरी विदेशी शिष्या मीरा बहन ने महिलाओं में जागृति के लिए ऋषिकेश में स्थापित किया क्या किया, पशुलोक स्थापित किया। नेक्स्ट है राज्य में स्वतंत्रता आंदोलन को गति देने के लिए सर्वप्रथम 1871 में अल्मोड़ा से बुद्धि बल्लभ पंत के संपादकत्व में शुरू किया गया अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन। अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन कब शुरू किया गया, 1871 में बुद्धि बल्लभ पंत के संपादक में उन्होंने संपादित किया था इसे। अल्मोड़ा अखबार के बंद मार्च 1918 होने के बाद संपादक बद्री दत्त पांडे ने सितंबर 1918 से कौन सा साप्ताहिक निकालना शुरू किया, शक्ति का। तो अल्मोड़ा अखबार बंद हो चुका था, तो 1918 में जो बद्रीदत्त पांडे जी थे उन्होंने शक्ति एक साप्ताहिक पत्र था उसका संपादन शुरू किया। अगला है देहरादून के गढ़वाल यूनियन द्वारा 1905 में देहरादून से पंडित गिरिजा दत्त नैथानी के संपादक में शुरू हुआ गढ़वाली मासिक पत्र। तो किसके संपादकत्व में शुरू हुआ गढ़वाली मासिक पत्र, गिरिजा दत्त नैथानी के। अगला है भक्त दर्शन भैरव दत्त के संपादकत्व में 1939 में लैंसडॉन जो कि पौड़ी में है से प्रकाशन शुरू हुआ। तो ये किसका प्रकाशन शुरू हुआ, लैंसडॉन से कर्मभूमि का प्रकाशन शुरू हुआ पौड़ी से। अगला है 1941 में 1941 में देहरादून से प्रकाशन शुरू हुआ किसका, युगवाणी का। अगला है कुली बेगार प्रणाली का अंत हुआ, कब हुआ था, 13 से 14 जनवरी 1921 में कुली बेगार प्रथा का अंत हुआ था। टिहरी राज्य आंदोलन की मांग क्या थी, प्रजातांत्रिक
प्रजातंत्रात्मक शासन की मांग करी थी टिहरी राज्य आंदोलन में। टिहरी राज्य आंदोलन के दौरान 1944 में भूख हड़ताल के से किस नेता की मृत्यु हो गई थी? देव सुमन जी की मृत्यु हो गई थी। इन्होंने भूख हड़ताल कर दी थी 1944 में। टिहरी राज्य आंदोलन के दौरान प्रजामंडल की स्थापना की गई। प्रजामंडल की स्थापना 1939 में की गई। 1939 में टिहरी राज्य आंदोलन के दौरान प्रजामंडल की स्थापना की गई। नेक्स्ट है, टिहरी राज्य आंदोलन के दौरान सकलाना विद्रोह और कीर्तिनगर विद्रोह हुए। क्रमशः कब कब हुए? 1947 और 1948 में। क्या हुए? सकलाना विद्रोह और कीर्तिनगर आंदोलन। टिहरी का भारत में विलय हुआ। टिहरी का भारत में विलय 1949 में हुआ। 1949 में टिहरी का भारत में विलय हुआ। टिहरी को उत्तर प्रदेश के एक जिले के रूप में कब सम्मिलित किया गया? 1 अगस्त 1949 को। डोलापाल के आंदोलन संबंधित था शिल्पकारों से। 1911 में दलितों के लिए शिल्पकार शब्द का प्रथम प्रयोग किया गया था। किसके द्वारा? हरिप्रसाद टमटा ने। दलितों के लिए एक नया शब्द उन्होंने प्रयुक्त किया था, शिल्पकार। कब? 1911 में हरिप्रसाद टमटा ने। कनकटा बैल आंदोलन था। तो कनकटा बैल आंदोलन क्या था? भ्रष्टाचार के खिलाफ था। नेक्स्ट है, कोटा खर्रा आंदोलन का उद्देश्य था भूमिहीनों को भूमि वितरण करना। राज्य में शराब विरोधी आंदोलन में अग्रणी भूमिका किसकी रही? महिलाओं की रही। शराब विरोधी आंदोलन का नारा क्या था? नशा नहीं, रोजगार दो। नेक्स्ट है, राज्य में विश्वविद्यालय आंदोलन कब शुरू हुआ? स्वतंत्रता के तुरंत बाद। नेक्स्ट है, एक लंबे संघर्ष और आंदोलन के बाद राज्य में एक साथ 2 विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई 1973 में। 1973 में लंबे संघर्ष के बाद राज्य में 2 विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे राज्य निर्माण आंदोलन के बारे में। आज के लिए इतना ही काफी। थैंक यू। सब्सक्राइब माई चैनल।